राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नंदरानी यशोदा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भक्त के 36 लक्षण। 4 विद्या के उपासक कहे गए हैं: कर्मी, योगी, ज्ञानी और भक्त। कर्मी जन विभिन्न प्रकार के कर्मकांड द्वारा पुण्य अर्जित कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। योगी जन योग द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन चाहते हैं। ज्ञानी जन पंच विद्या मुक्ति चाहते हैं और भक्तजन भक्ति द्वारा भजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उन्हें सुख देना चाहते हैं। यहाँ दोबारा प्रश्न आता है कि ज्ञानी और भक्त में कौन श्रेष्ठ है। तब भगवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है, जो मेरा भक्त है वह ज्ञानी से ही नहीं सभी से श्रेष्ठ है। भक्ति करने वाला भक्त सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसके आगे और भी गहराई है कि भक्तों में फिर कैसा भक्त श्रेष्ठ है। इस प्रश्न के उत्तर में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के 36 लक्षण गिनाए हैं। अब हम एक एक लक्षणों पर क्रमशः आस्वादन करेंगे। पहला लक्षण है, भक्त द्वेष रहित होता है। द्वेष यानी विपरीत भाव, जलन, शत्रु भाव आदि। भक्ति करने वाला वास्तविक भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करता, बल्कि वह तो किसी से राग भी नहीं करता। मन में प्रश्न आया, राग भी नहीं करता? एक संत से पूछा, राग करना, प्रेम करना तो अच्छी बात है। उन्होंने बताया, शास्त्र में दोनों से रहित होने के आदेश हैं, राग द्वेष से रहित। बोलचाल में भी हम कहते हैं, अरे वह तो राग द्वेष में फंसा है। एक उदाहरण उन्होंने दिया, यदि 4-5 व्यक्ति बैठे हैं और उनमें से किसी एक से आप प्रभावित हैं, उन व्यक्तियों में आप उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं, तो यह उस व्यक्ति से राग और बाकी 4-5 व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनसे द्वेष माना जाएगा। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक भक्त एक साधारण व्यक्ति से तो द्वेष नहीं रखता, बल्कि वो खुद से द्वेष रखने वालों से भी द्वेष नहीं करता। उसका एकमात्र कारण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, मैं अर्पित मनोबुद्धि। उस भक्त ने अपना मन व बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है। जब मन और बुद्धि दोनों ही अर्पित हैं, तो राग द्वेष कहाँ रह गया। और यदि भजन करते हुए भी हमारा द्वेष शांत नहीं हुआ, अभी भी द्वेष रखते हैं, तो इसका अर्थ है अभी 100% भक्त नहीं है। अभी और चेष्टा करनी होगी। जो भक्त द्वेष नहीं करता, उसका परिणाम यह होता है कि वह भय रहित हो जाता है। उसे भय नहीं लगता। अभयम सर्वभूतानाम, डरता नहीं का ये अर्थ नहीं है कि वह दुराचार, अनाचार, पाप, अपराध से नहीं डरता। जब द्वेष ही नहीं होगा तो किसी का अनिष्ट नहीं होगा, तो उसे अपने प्रारब्ध दुख से डर नहीं लगता कि क्या होगा, अपने प्रियजनों से बिछुड़ने, किसी के अनिष्ट की आशंका कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, आदि आदि। वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। एक खास बात और, द्वेष हम करते तो दूसरों से हैं, लेकिन ये द्वेष परेशान हमें खुद को ही करता है। द्वेष के कारण हम खुद को ही जलाते रहते हैं। इसीलिए प्रयास करके द्वेष से बचें, और बचने का एक ही उपाय है, मैं अर्पित मनोबुद्धि। मन बुद्धि को भजन के अंगों में इतना लगा दो कि द्वेष करने का मौका ही ना मिले। भक्त का दूसरा लक्षण है कि भक्त स्वार्थ रहित होता है। एक भक्त में स्वार्थ का सदा अभाव रहता है, या यूँ कहिए कि जिसमें जितनी मात्रा में स्वार्थ का अभाव होता है, वह उतने प्रतिशत भक्त होता है। स्वार्थ है क्या? स्व, अर्थ, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम जब भी कुछ करने जाते हैं, पहले सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या लाभ है और क्या फ़ायदा होगा। और फ़ायदा भी लौकिक धन, संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि। धन की लालच तो फिर भी छूट जाती है, लेकिन यश और मान प्रतिष्ठा से छूटना बहुत कठिन होता है।
लेकिन एक वैष्णव या एक भक्त का केंद्र होता है श्री कृष्ण को सुख देना, भजन सुख, श्रवण सुख आदि। उसकी सारी कोशिश धन पर केंद्रित नहीं होती। उसे यदि सत्संग मिले तो वह अपनी ओर से धन खर्च भी कर देता है। कभी कभी तो आज के लोग उसे मूर्ख व पागल भी कहते हैं, और सच भी है। वह तो श्री कृष्ण भजन में पागल ही है। उसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना यश, ना मान और ना प्रतिष्ठा। उसे केवल भजन चाहिए। श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने वाली भक्ति चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भक्त स्वार्थ रहित नहीं, परम स्वार्थी होता है। हम लोग तो छोटे छोटे स्वार्थ पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन वह तो जीवन के लक्ष्य पंचम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति पर केंद्रित रहता है और अपना बड़ा स्वार्थ प्राप्त कर लेता है। भक्त का तीसरा लक्षण है कि भक्त सबसे प्रेम करने वाला होता है। यह तीसरा गुण दूसरे गुण स्वार्थ के बाद स्वतः ही आ जाता है। हम संसारिक लोग प्रायः उनसे अधिक प्रेम करते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ साधित होता है, या यूँ कहें जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हमें उन्हीं से प्रेम होता है। जो हमारा अधिक सम्मान करता है, हम भी उससे अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन यदि हमें सम्मान की, धन की, यश की कामना ही ना हो तो कोई हमें सम्मान दे या ना दे, इस तराजू को हटाकर सहज ही सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। यहाँ सबसे का अर्थ कुछ इस प्रकार लगाना चाहिए कि जो भी एक भक्त से मिलता है वह परिचित है या नहीं, वह दोनों से समान रूप से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। फिर चाहे वो उसको जानता हो या उसको ना जानता हो, वह सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि सेठ जी से अलग व्यवहार और गरीब से अलग व्यवहार। एक भक्त का व्यवहार सदैव दोनों के साथ समान प्रेम पूर्वक ही होता है, और यदि नहीं है या कम है तो वह अभी पूर्ण भक्त नहीं है। एक बात और ध्यान रखें, हमें इन सब बातों को अपने ऊपर लागू करना है और भक्त बनना है, ना कि दूसरों पर लागू करना है। चौथा लक्षण है भक्त बिना कारण दयालु होता है। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये वैष्णवों का आदर्श वाक्य है। इसमें दूसरा है जीवे दया, भूखे को रोटी देना, दान देना। ये दया कर्म बंधन प्रदान करने वाली है। इससे पुण्य होगा, फिर पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। हम वैष्णवों की जीवे दया है कि जीव मात्र में से कोई भी जो किंचित भी भगवत विषय में उत्सुक हो, उसे भगवत पथ पर लगाने का प्रयास करें। इससे वह भी जीवन के लक्ष्य को पाएगा और भजन में लगेगा, और हम भी पाप पुण्य के फल से बचेंगे। वह दया करने के बदले में कुछ चाहता नहीं है, और यदि कोई दया करने का प्रतिफल चाह रहा है तो शायद वह भक्त नहीं है। भक्ति भजन करते करते एक भक्त का हृदय स्वतः ही आर्द्र हो जाता है। वह अन्य विषयों में, सांसारिक विषयों में भी अक्सर उपस्थित होने पर दयालुता का ही आचरण करता है। ऐसा नहीं है कि एक वैष्णव के समक्ष तो दैन्य से प्रस्तुत आ रहे हैं और अपने कर्मचारी का खून चूस रहे हैं। वह भक्त सभी के साथ दयालुता से प्रस्तुत आते हैं, और सांसारिक लोग प्रायः उन्हें ताने देते हैं, आपने तो सभी को सिर पर चढ़ा रखा है। पांचवा लक्षण है भक्त ममता से रहित होता है। दया करने पर भी वे अनासक्त रहते हैं। उनमें ममता का सदा अभाव रहता है। ममता यानी ममता, मेरापन, अर्थात देखो मैंने इसे इस काबिल बनाया है, मेरे स्वभाव व व्यवहार के कारण आज हम इस जगह पहुँचे हैं, ये सब मेरा किया कराया है, यानी मैं और मेरा। अब जिसको हमने अपना मान लिया यानी मेरा, तो जब वह नहीं रहेगा तो खोने का भय रहेगा, जिसका नाम है मोह। अतः एक भक्त खुद को अकर्ता मानते हुए सब कुछ प्रभु प्रदत्त मानता है, यानी जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। प्रभु का होने से उस किसी भी वस्तु या परिस्थिति में एक संत का ममत्व नहीं होता।
ममत्व होता है तो एकमात्र अपने प्राण प्यारे प्रियतम में, एक मैं शूद्र सा सेवक और एक मेरे प्यारे से प्रिया प्रीतम। इस भाव से वह सांसारिक वस्तुओं में ममता रहित हो जाता है और प्रभु के प्रति ममता पूर्ण। वास्तव में वह ममता रहित नहीं होता, ना हो सकता है। ममता का विषय बदलकर श्री कृष्ण हो जाते हैं, संसार नहीं। गुरु और गौरांग की कृपा से किया हुआ ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कृपया ज़रूर बताएं। आगे की भागवतिक चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपना सहयोग यूं ही देते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।